हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 5 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ देखेंगे। इसके पहले हम थ्योरी पार्ट बता दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो इससे पहले थ्योरी पार्ट जरूर जाके देख लीजिएगा, तो इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है किसी एपी के 3 क्रमागत पद 5x + 3 8x तथा 9x + 3 है तो x का मान होगा। x का मान हमसे पूछ रहा। तो देखिए, जब एपी में है तो इनका यानी सार्वय अंतर जो होगा बराबर होगा। तो इसका सार्वय अंतर जब निकालेंगे पहला d1 तो बताइए क्या होगा। a2 - a1 होता है, a2 - a1। तो a2 आपका कितना है, तो a2 आपका 8x माइनस कितना है a1, तो 5x + 3 है बराबर हो आएगा आपका a3 - a2। a3 क्या है, तो 9x + 3 माइनस a2 क्या है, तो 8x है। इसे जब सोल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ क्या आएगा। यहाँ देखिएगा 8x, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये क्या है, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 9x में से 8x घटेगा तो बचेगा x और +3। अब यहाँ घटेगा 5x में से 8x में से 5x जाएगा तो आपका बचेगा 3x, और ये इधर प्लस में x है, इधर आएगा क्या जगह माइनस में होगा। अब यहाँ क्या आएगा, आप देखिए यहाँ 3 है, इधर माइनस में, और इधर आएगा 3 तैयार हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ घटेगा तो 2x होगा, यहाँ जुटेगा तो 3 3 6, 2 से काटो 2 तिया 6, x का मान क्या हो जाएगा 3। तो x का मान क्या रहा था, ऑप्शन में मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है a + d, a + 2d, a + 3d एपी में है तो सार्वय अंतर होगा। एपी में है तो सार्वय अंतर निकालने के लिए कह रहा। तो वह सार्वय अंतर निकालेंगे तो दूसरका पद में से पहलका पद को घटाना है। तो दूसरका पद a + d है, पहला पद a है, तो दूसरका पद में से पहलका पद a + d दूसरका पद है, पहलका पद a है। देखिए घटेगा तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, d बचेगा। क्या बचेगा, d, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ऑप्शन नंबर a। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस एपी में कोई अंतिम पद ना हो उसे अपरिमित एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमित, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो उसे कहते हैं परिमित एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमित एपी कहते हैं। किसी एपी का सार्वय अंतर होता है, बताइए किसी भी एपी का सार्वय अंतर बताइए केवल धनात्मक होता है, केवल ऋणात्मक होता है, केवल शून्य होता है, तीनों कथन सत्य है। तो जो एपी का जो आपका होता है सार्वय अंतर वो धनात्मक भी होता है, यानी प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है और शून्य भी होता है। यानी तीनों ऑप्शन होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि p + 1 2p + 1 4p - 1 एपी में है तो p का मान होगा। p का मान होगा। हमें p देखिए जब p निकालेंगे तो होता है क्या, अगर सार्वय अंतर निकालेगा तो आपका होता है a2 - a1 बराबर होता है आपका a3 - a2 होता है। ठीक है, जब इसे हम निकालेंगे तो देखिए a2 कितना है, तो 2p + 1 और माइनस a1 कितना है, तो p + 1 है। ठीक है, p + 1 बराबर a3 बताइए, a3 कितना है आपका, तो 4p - 1 और माइनस करना है a2 का
तो A2 आपका 2p + 1 है, इसे ब्रैकेट में रखेंगे। अब इसे देखिए सोल्व करेंगे तो 2p + 1, यहाँ चिन्ह ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह खत्म होगा। यहाँ देखिए 4p - 1, यहाँ भी आपका चिन्ह चेंज होगा तो 2p - 1 होगा। अब देखिए यहाँ ये 2p में से एगो p जाएगा तो एगो p बचेगा, और ये माइनस प्लस में ये माइनस खत्म हो जाएगा। और देखिए यहाँ 4p में से 2 गो p घटेगा तो 2p बचेगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में 2p आएगा। यहाँ देखिए -1 क्या आ जाएगा, माइनस में 2 आएगा, और यहाँ घटेगा तो माइनस में p बचेगा, इधर माइनस में 2, तो माइनस माइनस भी खत्म हो गया, p का मान क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें क्या कह रहा है संतवा क्वेश्चन कि इनमें कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी कहते हैं किसको, वैसा श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों के बीच के अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। तो दोनों लगातार पदों के बीच का अंतर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं। अगर हम दूसरा का अगर यहाँ से यहाँ तक का अंतर देखा जाए तो कितना का अंतर का है, तो 21 का अंतर है। यहाँ से यहाँ का अंतर देखा जाए तो कितना का अंतर है, तो 21 का अंतर है। यहाँ से यहाँ देखा जाए अंतर कितना का अंतर है, 21 का अंतर है। यहाँ तो समान सब में बढ़ते जा रहा है, तो यह श्रेणी जो होगा एपी में होगा। और यहाँ कह रहा है कि श्रेणी कौन ऐसा जो है जो एपी में नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ अगर देखिएगा इससे इसमें तो -2 घटा, फिर यहाँ से यहाँ -2 घट रहा, फिर यहाँ से यहाँ -2 घट रहा, तो ये भी सब में समान अंतर है, तो ये भी एपी में होगा। इसके बाद अगर यहाँ देखते हैं इसमें 5 से 7 हुआ तो प्लस में 2 बढ़ा, यहाँ 7 से 9 हो गया तो प्लस में 2 बढ़ा, यहाँ 9 से 11 हो गया तो प्लस में 2 बढ़ा, क्या प्लस में 2 बढ़ा। तो ये भी देखिए पहला भी एपी में हो गया, दूसरा बी वाला भी एपी में हो गया, और सी वाला भी एपी में हो गया। अब बच गया ऑप्शन डी, तो यही होगा बिना जांच किए आपका यही मार देंगे। इन्हें के दोबारा चेक करें, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले जान रहे हैं कि ए भी एपी में है, बी भी एपी में है, सी भी एपी में है, तो डी जरूरी नहीं है कि जांचें करें, ऐसे ही बोल देंगे कि ये एपी में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। अब उसके बाद का रहा 8वां क्वेश्चन, ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी का मान बता रहा। तो बी का मान जो होगा, बी का मान वो क्या होगा, अंतिम शुरू वाला और अंतिम वाला जोड़ के 2 से भागा होता। तो ये जो होगा b बराबर a + c/2, जो ऑप्शन नंबर बी में होगा। इसी पर एग्जांपल दे देता है इस तरह कि 2 4 6, 2 4 6, मान यहाँ पर नहीं रहेगा, ये 4 नहीं है। अब कहता है कि यहाँ पर क्या भरेगा, यहाँ पर क्या भरेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या भरेगा, तो यहाँ पर क्या बोले हैं कि यानी शुरू वाला अंतिम पद वाला जोड़ दो, तो 2 और 6 4, 2 से क्या करो भाग दे दो, तो कितना आएगा 8, और 2 से भागा देंगे तो 4। ऑप्शन नंबर कितना, इन ऑप्शन तो यहाँ क्वेश्चन बता रहे थे, यानी 4 आएगा, देखिए 4 है। तो यहाँ पर जो ए बी सी का जो समांतर श्रेणी बी का जो मान होगा तो a + c/2 होगा। अब उसी तरह देखिए सेम क्वेश्चन है, देखिए आप यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरे। 9th जो है इसी के जस्ट है, हम क्या बोले हैं, अगर इस तरह रहेगा तो अंतिम पद है यानी शुरू वाला अंतिम वाला जोड़ दो, तो शुरू वाला अंतिम पद जोड़ेगा तो 28 आएगा, और 2 से भागा दो तो 14, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। या फिर आप इस तरह भी बना सकते हैं, यानी कैमा पद पूछ रहा आपसे तो दूसरा पद पूछ रहा, दूसरा पद क्या होता है a + d होता है, यानी a और d का मान मालूम रहेगा तो हमको निकल जाएगा दूसरा पद। तो a तो मालूम है लेकिन d मालूम नहीं, तो d मालूम नहीं तो देखिए कैसे मालूम होगा। a बराबर तो 2 जान रहे हैं, और ये कैमा पद दे दिया है, ये आपको दिया तीसरा पद 26 है, तो a + 2d बराबर कितना दे दिया है 26 दे दिया। a की जगह पर 2, जब 2 रखेगा तो इधर प्लस में 2 आएगा, इधर आएगा माइनस में, तो 26 में तो 2 जाएगा तो कितना बचेगा 24, यानी 2d बराबर क्या आ जाएगा 24, क्या आएगा 24, और 2 से काट दो तो कितना बार में कट गया 12 बार में, तो d का जो मान आएगा कितना आ जाएगा 12 आएगा। अब इसमें रख दो a की जगह पर 2 है और d की जगह पर कितना 12, 12 तो कितना आएगा 14, ऐसे ही बनेगा था 14। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। या फिर आप इस तरह यानी a b c अगर है तो b का अगर मान निकालना है तो a + c/2 करना है, तो a के जगह पर देखिए 2 है और b के c के जगह पर आपका 26 है और बटा 2, तो कितना आ जाएगा 26 × 2 = 28,
और बटा 2 और 2 से भागा देंगे तो 14, इन ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वय अंतर निकालने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, सार्वय अंतर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सार्वय अंतर जब निकालिएगा इसका तो बताइए, सार्वय अंतर निकालेगा तो सार्वय अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरका पद में से पहले का पद घटा देते हैं, यानी डी निकालना रहे तो दूसरका पद में से हमेशा याद रहेगा पहले का पद घटाना रहता है। दूसरका पद आपका 17 है, पहले का पद 12 है, घटाइएगा तो कितना बचेगा, 5, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का प्रथम पद होगा, प्रथम पद होगा। बताइए प्रथम पद क्या होगा, तो देखिए यहाँ प्रथम पद कह रहा था, प्रथम पद ए का मान जो होगा आपका, यानी जो ए प्रथम पद है 0.6 होगा, क्या होगा 0.6। अगर इसका सार्वय अंतर कहा था, सार्वय अंतर तो दूसरका पद में से पहल का पद घटाते, दूसरका पद कितना 1.7 और पहल का पद 0.6, जब घटाइएगा तो 1.1 आएगा। तो हमें तो सिर्फ क्या कह रहा था कि प्रथम पद बताइए, प्रथम पद क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी 0.6। अगर सार्वय अंतर का आता तो ए हो जाता है 1.1, यानी ऑप्शन नंबर ए होता। अंतिम पद का आता तो 3.9 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एपी में नहीं, देखिए इसे भी पहचाना कौन एपी में नहीं, तो एपी में कौन है, देखिए जांच करते हैं। यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है, तो 2 का अंतर है। यहाँ से 4 से 8 हुआ तो कितना का, 4 का। यहाँ से यहाँ कितना है, 8। और एपी में कब रहता है, एपी किसको कहते हैं, वैसा श्रेणी जब दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। 2 और 4 के बीच के पद के अंतर कितना, 2 है, और 4 और 8 के बीच में पदों का अंतर कितना है, 4 है, इसलिए समान अंतर नहीं है, तो यही वाला हो जाएगा। क्या रहा, एपी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अगर उसके बाद आगे भी जांच करना है तो जांच कर सकते हैं। दूसरका पद में से पहल का पद तो देखो भिन्न के रूप में, तो इसे घटा लीजिए आप, तो दूसरका पद 5/2 है, पहल का पद 2 है। अब इसे घटा ली, इसके नीचे कुछ नहीं, 1, 2, 1 कैल्शियम लीजिएगा तो 2 आएगा, तो कितना आएगा, 5 कम 5 या 2 दूनी 4, यानी 1 क्या आ जाएगा, 2। अब उसके बाद हम तीसरका पद में से दूसरका पद घटाएंगे, तो तीसरका पद 3 है और दूसरका पद 5/2 है। जब इसे घटाइएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 एलसीएम ले लीजिएगा तो 2 आएगा, 2 बार में कटेगा तो 3 दूनी 6 आएगा, -5, ये घटेगा तो क्या आएगा, 1/2, 1/2 देखिए बराबर आ रहा। और भी जांच कर सकते हैं, अगर आगे जांच करना है तो चौथा पद में से तीसरका पद घटाइए, चौथा पद आपका 7/2 है, माइनस तीसरा पद 3 है, इसके घटाना है तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, 2 और 1 कैल्शियम लीजिएगा कितना आएगा, 2 आएगा, 2 से भागा देंगे, 2 में तो 2 खत्म हो जाएगा एक बार में, 1 से गुना करेंगे 7, माइनस 1 से भागा देंगे 2 में तो 2 बार में कटेगा, 2 में 3 से गुना करो, 3 दूनी 6, 7 में 6 जगह कितना बचेगा, 1 क्या आएगा, 2, 1/2। तो ऑप्शन नंबर, ये तो आपको एपी में हो जाएगा, ऑप्शन तो आपका ये है, ये है कि एपी में यही नहीं है, ये तो आपको एपी में है तो ये तो नहीं होगा। इसे भी जांच कर सकते हैं आप। अगर इसका अगर निकालते हैं तो देखिए, अगर हम पहला निकालते हैं सार्वय अंतर, तो दूसरका पद में से 3.2 में से घटाना है -1.2, तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। जब इसे घटाइएगा तो देखिए 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 जगह तो माइनस में 2 बचेगा, ठीक है। आप तीसरका पद में दूसरका पद घटे, तीसरका पद है -5.2, माइनस घटाना है -3.2 का, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3.2। आप घटाइएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2.0। देखिए यहाँ भी समान अंतर पड़ रहा है। इसी तरह आप इसको भी निकाल सकते हैं, इसको जब निकालेगा -6 में से -10 को घटेगा तो यहाँ पर प्लस में होगा, घटेगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, -2 में से -6 को तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में, तो घटेगा तो 4 आएगा, यानी यहाँ भी सब में समान पड़ रहा। तो यानी बी सी डी जो है सब एपी में है, और मात्र ए जो है एपी में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमको कह रहा था कि एपी में कौन नहीं है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए सार्वय अंतर निकालना रहे, यानी डी निकालना रहे। हमेशा याद रखो कि दूसरका पद में से पहल का घटाना है, A2 में से A1 को घटाना है। आप अगर इसका थ्योरी पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाके जरूर देखिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो A2 आपको कितना है, तो A2 आपका 1/2 है, माइनस A1 कितना 3/2। जब इसे घटाइएगा तो क्या आएगा, 2
अब भागा देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 आएगा, यहाँ 2 एकम 2 तो 3 एकम 3, क्या आ जाएगा -2/2, ये से ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस में 1 आएगा। ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा, ऑप्शन क्या होगा बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए एपी का सार्वय अंतर क्या होगा, इसका भी सार्वय अंतर निकालना। बस आपको क्या करना, दूसर का पद में से पहल का पद घटाना, दूसर का पद a2 में से a1 को घटाइएगा। a2 आपका 1 है, a2 1 है और a1 3 है, तो घटेगा तो माइनस में 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहता है निम्न में कौन एपी में नहीं है, एपी में नहीं पहचानना है। चलिए जांच करते हैं, अगर पहला का जांच करेंगे तो यहाँ देखिए पहला में 4 से 6 बढ़ा तो 4 से 10 हो गया तो 6 का अंतर है, 10 से 16 बढ़ा तो 6 का अंतर है, 16 से 22 बढ़ा तो 6 बढ़ा। अब उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ ऐसा देखिए, अगर दूसरका में से पहल का घटेगा तो माइनस में 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या बचेगा आपका 4 हो जाएगा यहाँ। अगर तीसरका में से दूसरका घटेगा, तीसरका में से दूसरका घटेगा तो माइनस में 4 आएगा। देखिए प्लस में ही माइनस में है, तो यही ऑप्शन होगा। हमको एपी में नहीं कह रहा तो ऑप्शन नहीं होगा। आप आगे जांच करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ का 3 का अंतर है, यहाँ से यहाँ का 3 का अंतर, यहाँ का 3 अंतर है, सब में सेम बढ़ रहा। और चिन्ह देखिए प्लस में ही बढ़ा, यहाँ बढ़ रहा तो यहाँ, लेकिन प्लस में बढ़ रहा था 4 और फिर माइनस में घट गया, इसीलिए नहीं होगा। आप इसे भी जांच कर सकते हैं। देखिए 1 में से जब 3 को घटाइएगा तो माइनस में 2 बचेगा, और माइनस एक को घटाइएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा। इसी तरह ये भी आपको एपी में है और हमको कह रहा है कि एपी में नहीं है, तो ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा। क्या होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -5, -1, 3, 7 एपी में है, तो डी का मान निकालना। क्या निकालना, डी का मान, यानी सार्वय अंतर निकालना। a2 में से a1 को घटाना रहता है। a2 आपको माइनस में 1 है और माइनस a1 करना तो माइनस में ही 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। अब ये घटेगा प्लस माइनस है, तो माइनस पर घटेगा तो क्या आएगा प्लस में बचेगा, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है, तो प्लस में 4 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। उसके बाद फिर हमको 17 क्वेश्चन क्या करा, तो 17 क्वेश्चन भी हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, सार्वय अंतर निकालने के लिए कह रहा है। तो सार्वय अंतर निकालिए, यानी डी निकालना है, तो दूसर का पद में से पहल का पद घटाना। दूसर का पद a2 माइनस a1 करना है। a2 1.7 है, a1 क्या 0.6 है। जब इसे घटाएगा तो 1.1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 का सार्वय अंतर है, सार्वय अंतर है। तो बताइए क्या होगा सार्वय अंतर, तो सार्वय अंतर निकालना है। क्या करना है कि यानी सार्वय अंतर निकालना यानी डी निकालना है, तो a2 में से a1 को घटाएंगे। a2 आपका 5/3 है, a2 5/3 माइनस a1 करना तो 1/3 है। एलसीएम लेंगे तो हर का एलसीएम लिया था, तो हर में 3 है, तो 3 के एलसीएम 3 आएगा। अब 3 से 3 में भागा देंगे, खत्म हो जाएगा 1 में, 1 से गुना करेंगे 5 में तो 5 आएगा। माइनस 3 में 3 से भागा देंगे, 3 एक बार में खत्म होगा, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 आएगा। घटाइएगा तो क्या आएगा 4/3, 4/3 ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। 19 में कह रहा है कि AP A1 A2 A3 डॉट 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 एन पदों तक तो सार्वय अंतर होगा। क्या होगा सार्वय अंतर होगा। तो सार्वय अंतर होगा तो बस दूसर का पद में से पहल का पद घटाइए। ऑप्शन आपका A2 माइनस A1 कौन है, तो डी में होगा। क्या होगा डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फिर हमें यहाँ एपी क्या निकालना, सार्वय अंतर निकालना। क्या निकालना है, सार्वय अंतर निकालना। जब इसे सार्वय अंतर निकालिएगा यानी डी निकालेगा, तो पहले का दूसर का पद a2 में से a1 को घटाना है। a2 आपका 13 है, a1 आपका 3 है, घटा दो कितना बचेगा 10। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित में कौन सा श्रेणी में है, कौन सा श्रेणी में यानी कौन एपी में होगा ये बताना। तो पहला अगर ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ से यहाँ का कितना बढ़ा है, तो 2 बढ़ा।
यहाँ से यहाँ 4 से 8 कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। तो यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, यानी अंतर जो है समान नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ देखिएगा तो यहाँ से यहाँ आपका 2 बढ़ा, 3 से जो 9 हुआ तो 6 का अंतर, तो यहाँ भी आपका समान अंतर नहीं, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखिए ए स्क्वायर में से ए को घटाइएगा तो आपको यही होगा, और फिर उसके बाद ए3 में से यानी ए क्यू में से ए स्क्वायर जब घटेगा तो ये भी नहीं होगा, यानी दोनों ऑप्शन, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। तो बच गया क्या आपका डी बच गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब इसे जांच भी कर सकते हैं, जैसे -6 में से माइनस घटाना है, माइनस में क्या है 10, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, घटेगा तो क्या बचेगा प्लस में 4। फिर A3 में से A2 करना, तो A3 माइनस में 2 है, माइनस करना है A2 के, तो माइनस A2 कितना है, माइनस में 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में। अब घटेगा तो क्या बचेगा 4। फिर A4 में से A3 करते हैं माइनस, तो यहाँ माइनस में A3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में, तो 2 2 क्या आएगा 4। यहाँ देखिए सम अंतर समान है, इसलिए हमें क्या रहा था कि कौन AP समांतर श्रेणी में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होगा। उसके बाद हमें क्या रहा, अगर प्रथम पद ए और सार्वभौमिक डी हो तो AP का रूप होगा। यह सारा ये सब डिटेल्स मैं थ्योरी पार्ट में बताया है, अगर नहीं देखे होंगे थ्योरी पार्ट तो जरूर जाके देखेगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ अगर प्रथम पद का है, प्रथम पद तो ए होगा, अगर दूसरा पद का है दूसरा पद तो क्या होता है, A प्लस डी होता है। अगर तीसरा पद का है तीसरा पद तो क्या होगा, A प्लस 2D होगा। अगर चौथा पद का है तो क्या होता है, A प्लस 3D होगा। अगर इसी तरह हम पांचवा पद का है तो A प्लस 4D होगा। ठीक है, यानी देख रहे हैं चौथा पद का है तो A प्लस डी, पांचवा का है तो A प्लस 4, यानी एक कम होते जाता। तो बताइए इस रूप का कौन वाला है देखिए A प्लस 3D है, फिर A प्लस 7D, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ई नहीं होगा। उसका बी देखिएगा A प्लस 2D, A प्लस 3D होना चाहिए, जबकि ये नहीं है 4D है, तो ये नहीं होगा। फिर उसके बाद सी देखिए A, फिर A प्लस डी, फिर A प्लस 2D है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 7, 10, 13, 16 AP में कौन, इसका प्रथम पद बताना। प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है, प्रथम A बराबर आपका 7 है। अगर सार्वभौमिक का था तो दूसरा का पद में से यानी 10 में से 7 को घटाते हैं तो 3 आता, आपका 3 होता। लेकिन हमें क्या कह रहा था, प्रथम पद कह रहा था, तो जो प्रथम पद है आपका 7 है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद क्या रहा है, AP 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वभौमिक होगा। सार्वभौमिक निकालना, दूसरा का पद में से A2 में से A1 को करना है। A2 आपका कितना है 10 और A1 कितना है आपका, तो 4 है, घटाएंगे कितना बचेगा 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आपको क्या कह रहा है आपको कि AP A1 A2 AN के लिए सार्वभौमिक का मान क्या होगा, जबकि AK प्लस 1 और AK है, तो बस दूसरा का पद में से पहल का पद घटा देना है। तो दूसरा का पद क्या है आपका, क्या है दूसरा का पद AK प्लस 1 और माइनस दूसरा का पद क्या है AK है, यही है सार्वभौमिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में कौन AP में है, AP में इसे पहचानना है कि कौन AP में है। तो AP में कौन है ये जांच करेंगे, तो जांच करेंगे तो यहाँ देखिए 1 से 3 हुआ तो कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर। यहाँ 3 से 9 हो गया तो 6 का अंतर, ये तो AP में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब यहाँ देखिए पहले से स्क्वायर कर लीजिए, 1 के स्क्वायर 1 आएगा, 2 के स्क्वायर 4 आएगा, 5 के स्क्वायर 25 आएगा, इसका स्क्वायर किया 49 आएगा। यहाँ से यहाँ का अंतर देखा जाए तो 3 है, 4 से 25 का कितना है 21 है, मतलब कि यहाँ भी समान नहीं बढ़ा, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ सी जो होगा, तो दूसरा का पद में से पहल का पद घटाना, दूसरा का पद 4 है और पहल का पद 0 है, घटेगा तो माइनस में 4 आएगा। अगर फिर उसके बाद निकालते हैं A3 माइनस A2, ये आपका था A2 माइनस A1 था, ठीक है। A3 तो A3 कितना है माइनस में 8 है, और फिर उसके बाद माइनस A2 करना, तो यहाँ प्लस में 4 तो क्या आएगा प्लस में 4। फिर उसके बाद A4 माइनस A3 करते हैं, तो A4 आपका माइनस में 12 है, A3 माइनस में 8 है, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, तो घटेगा क्या आएगा
माइनस में, यानी यहाँ पर माइनस में 4 आएगा, 14 नहीं आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर सब बराबर है, अंतर सब में बराबर आ रहा, तो ऑप्शन जो हमें क्या रहा था AP में कौन होगा, तो यही होगा। आगे अब जांच, आगे तो है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद क्या आ रहा है 27वां क्वेश्चन, जब AP के प्रथम पद 2 तथा सर्व अंतर 3 हो तब AP के 3 पद होंगे, AP के 3 पद बताना है। तो आसान क्वेश्चन है। देखिए अगर प्रथम पद कितना दे दिया है, प्रथम पद आपका A, यानी A जो दे दिया है कितना दे दिया है आपका A बराबर 2 दे दिया है और D बराबर 3 दे दिया। तो प्रथम पद क्या होता है A, तो A क्या हो गया 2, दूसरा पद A प्लस D होता है, A प्लस D, तो A के जगह पर 2 और D के जगह पर 3, तो कितना आ जाएगा 5। तीसरा पद फिर क्या है, तो A प्लस क्या होगा 2D, तो A के जगह पर 2 है प्लस 2, D के जगह पर 3, तो बताइए 2 और 3 दूनी 6, 6 2 क्या आ जाएगा 8, यानी जो आपको AP होगा 2 होगा, 3 होगा, 8 होगा। 2 3 5 नहीं, 2 3 5, ये 5 3 नहीं होगा 5, तो 2 5 8 कौन होगा, 2 5 8 ऑप्शन नंबर बी में होगा, ऑप्शन नंबर बी में होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज इतने ही रहने देते हैं बच्चों। ये AP का इनवा पद जो है कल से हम इसे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।